जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने कौन से लक्ष्य को, कौन सी दिशा में उन्होंने काम किया, कार्य किया और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इन्हें त्रिवार पहचानना। यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों को भी मंगलमय दीजिए, सम्मानीय दीजिए। आप सभी लोगों को भी मंगलमय दीजिए। कामयाबी त्रिपुरा बाबू जी, नारायण जी, किरण बाबू जी, आप लोगों ने काफी बेहतर, बहुत अच्छा आज के दिन के उपलक्ष्य में मार्गदर्शन किया है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। एक परीक्षण अगर किया जाए पिछले 50 वर्षों से 60 वर्षों का, तो हमारे पूर्वजों ने जो मूवमेंट चलाई थी, जिन्होंने मूवमेंट चलाए थे वो आज नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक मूवमेंट चलाई थी। और उस मूवमेंट को चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। बाबा साहब के विचारों को पालन करने के लिए बाबा साहब ने जो एक सामाजिक न्याय की बात की, जो समानता की बात की, जो स्वतंत्रता की बात की, केवल बातें ही नहीं किया, तो उस लेवल पर, उस स्तर पर बाबा साहब ने लोगों को आजादी दिलाने के लिए, भाईचारा उत्पन्न करने के लिए और देश में समानता स्थापित हो, बंधुभाव और मैत्री स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने एक रास्ता प्रशस्त कर दिया, रास्ता खोल दिया। और उनकी जो विचारधारा है, जिनको आजादी मिली, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, छत पर, सिर पर छत बनाने का अधिकार नहीं था, छत भी बनती थी तो केवल घास फूस की कवेल रखने का अधिकार नहीं था, घर पर भोजन का तो अधिकार था ही नहीं, शिक्षा का तो अधिकार से बहुत दूर बने थे। ऐसे सारी जो सुविधाएं हैं, एक इंसान होने के नाते जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकता के लिए बाबा साहब ने रास्ता सभी के लिए प्रशस्त कर दिया। और उस समय में अगर हम पुराने लोगों से, पुराने लोगों के आचरण व्यवहार को लेकर अब तक अगर विश्लेषण करते हैं और उसके गहराई में जाते हैं, तो हमारे पूर्वजों के त्याग का परिणाम है कि आज हम शांत चित्त से एक इस बुद्ध विहार में बैठकर ध्यान साधना कर रहे, वंदना कर रहे और धर्म की बात कर रहे हैं। सही है कि गलत है? अब बारी उनकी थी, उन्होंने किया, अब बारी हम लोगों की है और हमने क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। इससे ये बात का विस्तार करने के पहले इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने कौन से लक्ष्य को, कौन सी दिशा में उन्होंने काम किया, कार्य किया और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उन्होंने किया, उसका परिणाम आज है। अच्छाई में भुगत रहे या बुराई में भुगत रहे, आप लोग सबको अनुभव है। जिंदगी में दुख आ रहा है हमारे पूर्वजों के कारण नहीं, हमारे व्यक्तिगत आचरण के कारण। और आज जो कुछ भी सुविधा मिल रही है या संतुष्टि प्राप्त हो रही है, हमारे पूर्वजों की वजह से हो रही है। थोड़ा बहुत खस पा रहे
थोड़ा बहुत नाच पा रहे, थोड़ा बहुत गीत गा पा रहे, या जो भी अपने मन मर्जी से मजा मारने की कोशिश कर रहे, या जो भी खुशियां बटोरने की कोशिश कर रहे, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और जिंदगी में जो दुख है ये हमारे खुद के आचरण की वजह से है, बाकी दूसरा और कुछ नहीं। उस समय में तो आचरण करने की तो बात ही अलग थी, हम कुछ सोच ही नहीं सकते थे, खाने के अलावा कोई दूसरी बातें नहीं सोचती थी, क्योंकि भूखे रहना पड़ता था। कपड़े कैसे पहने वो कल्पना के बाहर की बात थी। आज इस परिस्थिति से हमारे पूर्वजों ने निकाला है, लेकिन बाबा साहब के एक लक्ष्य पर हमारे पूर्वज लोग काम कर रहे थे। वो लक्ष्य क्या था? आपको सबको पता है? भारत को बुद्ध में बनाना। बुद्ध में होगा तभी समता स्थापित होगी, तभी भाईचारा आएगा, और तभी शिक्षा के तरफ रुझान होगा। बौद्ध व्यक्ति ने बने, आप अनुभव कर लीजिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध बन गए तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को पालन करने की कोशिश की। बौद्ध बन गए तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, बाबा साहब ने बोला कि शिक्षित बनना है, शिक्षित बनाना है। तो हमारे समाज में आज पूरे भारत देश का विश्लेषण हो रहा है कि आजादी के बाद में कौन सा ऐसा समाज है जो सबसे ज्यादा पतन में था लेकिन आज सबसे ज्यादा टॉप पर है। कौन सा समाज है? जो बुद्धिस्ट है वो है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बौद्ध बनने के बाद में उनके दिमाग खुल गए। धम्म दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपनी पुरानी सारी परंपराओं की बेड़ियों को क्या कर दिया? तोड़ दिया, और पुरानी बेड़ियों को तोड़कर बिल्कुल कचरे में डाल दिया, फेंक दिया, और बाबा साहब के जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, इस रास्ते पर चल गए। और एक ही लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया कि इस राष्ट्र को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है। इस देश को ही नहीं तो पूरे संसार को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है। बुद्ध के धम्म ग्रंथ में देखिए कि धम्म का एक ही मकसद है। बुद्ध के धम्म का एक ही मकसद है, क्या है? बुद्ध धर्म का एक ही मकसद है। बताओ, अब इतने दिनों से बुद्ध धर्म का पालन कर रहे, बुद्ध धर्म का मकसद पता क्या है? एक ही है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है। बुद्ध के तो 84,000 उपदेश है, उनका उपदेश 84,000 है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है। क्या लक्ष्य है? बुद्ध धर्म का एक ही लक्ष्य है। बुद्ध ने बोला है, बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि हर मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, सारे मानव जो है बुद्ध बन सकते हैं, बोधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते, निब्बान की प्राप्ति कर सकते हैं। और बोधि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है कि मनुष्य को, मनुष्य का जो जन्म है, जो जन्म मनुष्य के लिए हुआ है, वो मनुष्य का जन्म मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हुए, मनुष्य अपने आप की प्रज्ञा का विकास करते हुए अपने जीवन को सबसे श्रेष्ठ बनाना है। और जीवन को सबसे श्रेष्ठ बनाने का मतलब ही है कि बोधि ज्ञान को प्राप्त करना। जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? भगवान बुद्ध ने बोला जानवर और मनुष्य में फर्क यह है कि जानवर बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जानवर जो है उसके अंदर में वो गुण जरूर है बोधि ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन बोधि ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? केवल और केवल मनुष्य, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और इस पृथ्वी पर जितने भी जो मानव हैं, जितने भी जो मनुष्य है, वो सारे मनुष्य बोधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते। ये बुद्ध धर्म का मकसद है। और बुद्ध धर्म का मकसद यही है कि जिसने बोधि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलना है, जिसने बुद्ध बनना है या बोधि ज्ञान प्राप्त करना है या निब्बान प्राप्त करना है, उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा?
फिर आए शील, अपना पहला क्या हो गया टारगेट। फिर आए शील, शील क्या है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताएं, त्रिशरण पंचशील, समता स्थापित करना, स्वतंत्रता लाना, भाईचारा स्थापित करना, आपस में प्रेम मैत्री करुणा को व्याप्त करना। इसलिए पहले स्कूल में क्या होती है एडमिशन होती है। स्कूल में पढ़ाई का मकसद क्या होता है, स्कूल में पढ़ते हैं उसका मकसद क्या होता है, शब्द को सीखना, गणित अंक सीखना या बुद्धिमान बनना। शिक्षा का मकसद क्या है, जो शिक्षा हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसका मकसद क्या है। अभी अलग अलग हो गया, अभी तो केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए, उसके लिए सीखते हैं, लेकिन शिक्षा का मेन जो मकसद है वो ज्ञान प्राप्त करना है, बुद्धिमान बनना है, आदर्श बनना है, श्रेष्ठ बनना है, वो मकसद है। और बुद्ध धर्म का जो मकसद है कि बोधि ज्ञान को प्राप्त करना और दूसरों को बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये बुद्ध धर्म का मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बुद्ध धर्म का जब मकसद है कि बोधि ज्ञान को प्राप्त करना, निब्बान को प्राप्त करना और दूसरों को निब्बान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना, फिर आप जो बातें बोलते हो वो बातें आती हैं। फिर समता स्थापित करना, तो फिर मैत्री स्थापित करना, तो करुणा स्थापित करना, तो अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड करना, उच्च शिक्षित करना। भारत देश में केवल एक ऐसा समाज है जो अपने कमाई का 80 से 90% हिस्सा जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा करता है। और यहां तक कि हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वज को एक टाइम खाना खाते थे, पैसे बचाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। बाबा साहब का वाक्य था, खाना एक टाइम मत खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो बाबा साहब के एक एक वाक्य को पालन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उस जान की बाजी लगाने की वजह से, अपना पूरा जीवन की पूंजी पूरी लगाने की वजह से आज हम थोड़े बहुत यहाँ पर बैठ पा रहे। मुझे तो कल्पना की बाहर की बात है, लेकिन अभी इतना हमारे लोगों के पास में धन हो गया जो पिछले हजारों वर्षों में इतना धन नहीं था, इतना धन हमारे पूर्वजों के पास में नहीं था, इतना धन हमारे लोगों के पास में हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका श्रेय किसको जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर को। सारा का सारा श्रेय हमारा बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब की वजह से ये सब हुआ। और फिर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर 4 घाटे टूटे। 4 बाबा साहब ने संस्थाएं स्थापित की। कौन से लक्ष्य को पूरा करने के लिए? प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करने के लिए। प्रबुद्ध राष्ट्र क्यों निर्माण करना है? क्योंकि हर मनुष्य जो भी बुद्धिस्ट होगा, बौद्ध बनेगा, उनके जीवन का लक्ष्य होगा क्या होगा? मनुष्य ने मनुष्य जैसा बनना है और केवल मनुष्य जैसा बनना नहीं है तो बोधि ज्ञान को प्राप्त करना है। केवल बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं करना है तो निब्बान को प्राप्त करते हुए एक आदर्श मनुष्य बनना है। और जो आदर्श मनुष्य होगा वो नियम का पालन करेगा कि नियम की धज्जियां उड़ाएगा? अर्थात संविधान को प्रोटेक्शन करने वाला समाज। जो बहुत गहराई से आपको सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने इतने गहराई से सोचा है और इतने गहराई से लक्ष्य दिया है। बाबा साहब ने बोला अगर भारत देश को बचाना है तो बुद्ध धर्म का क्या करना पड़ेगा?
पालन करना पड़ेगा। बुद्ध धर्म का पालन करने का मतलब संविधान का पालन करना पड़ेगा, और संविधान को पालन करने वाला समाज होगा, निर्माण होगा, तो कोई समाज को कोई संविधान को बदल पाएगा क्या? लक्ष्य यह था, लेकिन बीच में भटकाव आ गया। सारे लोगों ने बोले कि हम राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त करेंगे, उसके लिए कौन सा कि प्रबुद्ध मानव तैयार करना है, प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करना है, बुद्धिमान लोगों को निर्माण करना है, भारत देश के हर नागरिक को बुद्धिमान बनाना है, और भारत देश के हर नागरिकों को बुद्धिमान बनाना है, शीलवान बनाना है। उसके लिए सब लोगों ने काम करना है, और उसके लिए प्रलोभन आया। लोगों को लगा कि सत्ता से ही सब कुछ हो जाता है। कैसे हो जाता है? सत्ता प्राप्ति से ही सब कुछ हो जाता है। और फिर जो धार्मिक रूप से लोग काम में भिड़े हुए थे, जो धर्म को आचरण करने में लोग भिड़े हुए थे, तो लोगों के बीच में एक बात डाली गई, ये धर्म को आचरण करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या प्राप्त करो? सत्ता प्राप्त करो। लेकिन बाबा साहब ने बोले कि पैरेलल सब चलने दो, इसलिए बाबा साहब ने 4 संस्थाएं स्थापित की। कितनी संस्थाएं? 4। कौन कौन सी? पीपल एजुकेशन सोसाइटी, समाज के हर बच्चे जो है, हर व्यक्ति, हर अंग, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, वो लोग सर्वोच्च शिक्षा को ग्रहण करें। उसके लिए पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा, सामाजिक लेवल पर समाज की सुरक्षा के लिए, समाज में नैतिकता बढ़ाने के लिए, उसके लिए सामाजिक रूप से समता सैनिक की स्थापना की। राजनीतिक दृष्टि से रिपब्लिकन पार्टी, उसके पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उसके पहले बाबा साहब के पहला जो नाम था स्वतंत्र मजदूर पक्ष। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने पॉलिटिकल एक विंग निर्माण किए, राजनीतिक एक अंग निर्माण किए। ऐसा नहीं है कि तीनों इसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर चौथा जो था, बाबा साहब ने 1954 में भारतीय बौद्ध जन समिति की स्थापना की है। इसी को भारतीय बौद्ध महासभा आगे में जाकर बोला जाने लगा, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। और ये 4 विभागों में बाबा साहब ने समाज चलना चाहिए, और उसके लिए बाबा साहब ने मुक्ति कोण पथे, बाबा साहब का 1956 का भाषण है, और उसमें बाबा साहब बोलते हैं एनिमेशन ऑफ कास्ट, जाति का विच्छेद। इस ग्रंथ में भी, इस भाषण में भी बाबा साहब का जो भाषण पूरा नहीं हुआ, लाहौर में बाबा साहब का भाषण हुआ था, तो भाषण भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो बाबा साहब ने उसकी किताब निकाली, जाति का बीजनाशक, जाति का विच्छेद, एनिमेशन ऑफ कास्ट। इसमें भी बाबा साहब कहते हैं कि अगर सामाजिक क्रांति करनी है, यानी अगर हम उल्टा अगर दिशा से चले, तो आर्थिक यदि क्रांति करनी है, तो आर्थिक क्रांति को करने के लिए राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता होती है। राजनीतिक क्रांति करना है, उसके लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता होती है, और सामाजिक क्रांति करना है, उसके लिए धर्म क्रांति की आवश्यकता होती है। और इसको पैरेलल, जिसको राजनीति में जाना है वो राजनीति में जाए, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, जिसको धार्मिक क्षेत्र में काम करना है वो धार्मिक क्षेत्र में काम करे, और जिसको सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, सब लोग स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र थे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और सबका लक्ष्य क्या था?
एजुकेशन, पीपल एजुकेशन सोसाइटी का लक्ष्य क्या था? प्रबुद्ध भारत निर्माण करना, यानी बुद्धिमान राष्ट्र निर्माण करना, यानी भारत देश के हर नागरिक को क्या बनाना है? बुद्धिमान बनाना है, शीलवान बनाना है, नियमों का पालन करने वाला बनाना है। समता सैनिक दल का क्या मकसद था? कि समाज की रक्षा करना और नियम और अनुशासन को क्या करना है? पालन करना और समता स्थापित करना है, वही लक्ष्य है। राजनीतिक क्या लक्ष्य था? तो भारत में एक ऐसा राष्ट्र बनाना है, बुद्धमय राष्ट्र बनाने के लिए सत्ता प्राप्त करना है। और भारतीय बुद्ध महासभा का क्या लक्ष्य था? कि बुद्ध की संस्कृति निर्माण करना है और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए लोगों के जीवन में बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे संस्कारों का निर्माण करना है। उसके लिए बाबा साहब ने बोला भी है कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बुद्ध विहार निर्माण होने चाहिए, जिसके में केवल 1, 10, 20 लोग नहीं, हजारों लोग एक साथ बैठ सके। सैकड़ों लोगों की बात नहीं की बाबा साहब ने, बुद्ध विहार में कैसे लोग बैठ सके? हजारों लोग बैठ सके, ऐसे बुद्ध विहार निर्माण करना है। लेकिन हमने घर निर्माण कर लिए, बुद्ध विहार निर्माण हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, करोड़ों के घर बन रहे हैं। नहीं बनाना ऐसी बात नहीं बोल रहे, बनाना चाहिए, लेकिन जो बाबा साहब ने सोचा था उस दिशा में काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन विकास तो हो ही रहा है। तो मेरे बताने का मतलब समझा क्या? बुद्ध धर्म का मकसद क्या था? पहले बाबा साहब का मकसद क्या था? हमारे पूर्वजों ने कौन से लक्ष्य पे काम किए? कौन से लक्ष्य पे काम किए? प्रबुद्ध भारत बनने की दिशा में उन्होंने काम किया, और उनके त्याग की वजह से आज थोड़े बहुत हम लोग क्या बन पाए? बौद्ध बन पाए, है ना? अब नहीं बन पाए वो अलग मामला, छोड़ दो, जो बने हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। बुद्ध धर्म का क्या मकसद है? पहले तो हमारे पूर्वजों का लक्ष्य क्यों? तो बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत बनाना है, वो लक्ष्य बोला। बुद्ध धर्म का क्या मकसद है? फिर निर्वाण को प्राप्त करना, बोधि ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को प्रेरित करना, ये बुद्ध धर्म का लक्ष्य है। जब हमारी दीक्षा होती है ना, भिक्षु की दीक्षा होती है, तो आज संकल्प लिया जाता है, एक गाथा होती है, उपसंपदा होती है भिक्षु बनने के लिए, कि प्राणों में प्राण रहने तक मैं बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा और उसके लिए दूसरों को प्रेरित भी करूंगा। और इस मार्ग से मैं भटक गया तो मेरा जो जीवन है वो भिक्षु जीवन नहीं रहेगा, बुद्ध के मार्ग वाला जीवन नहीं रहेगा, वो होता। तो दो टारगेट तो समझ में आए, दो लक्ष्य तो समझ में आएगा। हमारे पूर्वजों ने किस दिशा में काम किया? प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए। फिर उसके लिए क्या क्या किया? अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड किया और धर्म की शिक्षा दी। धर्म की शिक्षा कुछ लोग दे रहे, कुछ लोग नहीं दे पा रहे, कुछ लोग दे रहे, और उस दिशा में सारे लोग काम कर रहे, मेहनत कर रहे। कौन कितना सफल हुआ, कौन कितना असफल हुआ, वो उनका मामला है, हमारा मामला नहीं। लेकिन हम टारगेट पर बात कर रहे हैं, लक्ष्य पर बात कर रहे हैं। कौन ने क्या किया वो छोड़ दो, लेकिन जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो यही था कि भारत देश का हर नागरिक बुद्धिमान बने और शीलवान बने। और बुद्ध धर्म का मकसद है कि भारत देश में हर मनुष्य जो है, यानी जानवर और मनुष्य में फर्क होता है, तो हर मनुष्य ने बोधि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए और दूसरों को निर्वाण के रास्ते पर। निर्वाण का मतलब लोग मरण समझते, लेकिन मरण नहीं होता है, तृष्णा मुक्त मानव होता है। वो तृष्णा मुक्त मानव निर्माण हो और दूसरों को तृष्णा मुक्त मानव निर्माण करने के लिए प्रेरित करें। ये दो मकसद। बुद्ध विहार का क्या मकसद होता है? बुद्ध विहार का क्या मकसद होता है? क्या बोले? शिक्षा। हाँ, शिक्षा ग्रहण करना। कौन सी?
धर्म की शिक्षा क्या है? दुख से कैसे मुक्त होना, दुख से मुक्ति प्राप्त करना, ये धर्म की शिक्षा है, धर्म का रास्ता है। दुख मुक्ति हो गई तो शांति अपने आप भीतर में आ जाएगी, और दुख ही मुक्ति नहीं हुई तो शांति आएगी क्या? नहीं आएगी, मनुष्य नहीं चल जाएगा। इसलिए बुद्ध का जो धम्म है और बुद्ध का जो विहार है, उसका मकसद क्या है? दुख मुक्ति का केंद्र क्या है? बुद्ध विहार है। और ये बुद्ध विहार दुख मुक्ति का केंद्र होना चाहिए। और क्या आप लोगों ने अपने बुद्ध विहारों को दुख मुक्ति का केंद्र बनाया या धूल का केंद्र बनाया? तो आप लोग देखो, मामला आपका है। जैसे हम अपने पूर्वजों का क्या कर रहे हैं? हम अपने पूर्वजों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए आदर प्रकट कर रहे हैं, उनके प्यार को हम मान रहे हैं। नतु है क्या? नतु सबको पानी दे दो, इंग्लिश सबको पानी पाए। और कराटे का भाई है क्या? पानी बांटो। अगर धूल का केंद्र बना रहे होंगे, मकड़ी का केंद्र बना रहे होंगे, तो मामला आपका है। बाबा साहब का उसमें कोई भी दोष नहीं है, हमारे पूर्वजों का उसमें कोई दोष नहीं। आने वाली पीढ़ी जब एनालिसिस करेगी, जैसे हमने अभी बैठकर क्या किए, एक चिंतन किया और मनन किया, और मनन करके ये पाया कि बाबा साहब के जमाने के जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उनके त्याग के बदौलत आज हम कुछ तो भी बन पाए, कुछ तो भी कर पाए, और कुछ तो भी करने के अवस्था में निर्माण हो चुके हैं। जब कुछ करने की अवस्था में ही नहीं थे, तब हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ कर डाला। आज बहुत कुछ करने के अवस्था में है। अब क्या कर रहे हैं देख लो। मैं बोलता नहीं तो फिर वाचा का दोष बन जाता है। वो आप लोग समझदार हो, बुद्धिमान हो, आप लोग देख लो कि जब हमारे पास कपड़े नहीं थे, भोजन नहीं था, शिक्षा नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने इतना सारा कुछ किया, जिनके बदौलत आज हम हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, सारी ऊर्जा है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, अधिकार है, पावर है, लेकिन आज क्या कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, ये लोग आपको सोचो। और आपका मामला है। हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है, बहुत क्रांतिकारी इतिहास है, बहुत पावरफुल लोग थे, कुछ नहीं भी था तो भी कर रहे थे। भीमा कोरेगांव का अगर इतिहास अगर पढ़ेंगे, वो बोखर तलवार थी, धार भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाए थे 3 दिन से। इतने पावरफुल लोग थे हमारे पूर्वज कि 3 दिन का खाना नहीं खाए। वो चावल का जो पानी था, वो जो पानी वो पिए, और चावल किसको दिए? अंग्रेजों को, सैनिकों को दिए, अंग्रेजों को, 250 अंग्रेजों को दिए। और चावल दिए, पानी को पिए, किसी को गिरा भी नहीं, बोले हम तो बोले अभी कुछ नहीं। और इतिहास में वर्णन है कि जब उन्होंने लड़ाई लड़े, उनके सर कुछ जो सैनिक थे, महान सैनिक थे, वो तो घर से अलग हो गए, लेकिन फिर भी हाथ चल रहे थे, सिर नहीं थे, धड़ पर हाथ चल रहे थे, तलवार चल रही थी, सिर कट चुके थे। ऐसे ही वहां पर इतिहास में ऐसा दर्ज है, ऐसा अंग्रेजों ने लिख के रखा है, यहाँ पर नहीं है। लंदन में आप जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ ये सब कि महान सैनिक ऐसे लड़ाई लड़े
कि सिर से धड़ गायब हो गया, फिर भी उनके हाथ चल रहे थे, काटने के लिए मार रहे थे, फिर भी शरीर जिंदा था, धड़ नहीं था, शरीर जिंदा था, और उसके धड़ आगे बढ़ते जा रहा था और तलवार चलते जा रही थी, सामने वाले को काटते जा रहे थे। वो हमारे पूर्वज है। यानी सोचो, जिनके पास बोथड़ तलवार, खाने को अनाज नहीं, उन्होंने लड़ाई जीत लिए, 28,000 को 500 लोगों ने जीत डाला, विजय हो गए, और हमें अधिकार प्राप्त किए, बाबा साहब को शिक्षा मिली, उसी की वजह से ज्योतिबा फुले सीख पाए, उन्हीं की देन है। जो हम बोलते ना कि ज्योतिबा फुले पढ़ाई किए, स्कूल खोले, किसके बदौलत? वही 500 महाराज ने जो लड़ाई लड़े, उसके वजह से शिक्षा अंग्रेजों ने दिए, और शिक्षा देकर ज्योतिबा फुले पढ़े, और फिर पढ़ने के बाद में उन्होंने स्कूल खोला। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध विहार का जो मकसद है, हमारे पूर्वज इतने गौरवशाली इतिहास है, दुनिया में कहीं भी किसी के पूर्वजों का इतना गौरवशाली इतिहास नहीं रहा है जितना हमारा गौरवशाली इतिहास है। अन्य अत्याचार भी सहन किए, का गौरवशाली इतिहास, ऊर्जावान इतिहास, शक्तिशाली इतिहास, ताकतवर इतिहास, बुद्धिमत्ता से पूर्ण इतिहास, यह हमारे पूर्वजों का है। मैं आपको कोई पर्टिकुलर जातिवाद नहीं पढ़ा रहा हूं, ये गलतफहमी मत पढ़िएगा। मैं अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हमारे जिस टारगेट पर, बाबा साहब के टारगेट पर हमारे पूर्वजों ने काम किया, अब हम भी क्या करते हैं? जैसे कि हमने बोला बुद्ध विहार का लक्ष्य क्या होता है? बुद्ध विहार का मतलब क्या होता है? बुद्ध विहार किस चीज का केंद्र है? दुख मुक्ति का केंद्र है, ज्ञान प्राप्ति करने का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, धम्म की शिक्षा का केंद्र है। अब धम्म कितने तरह से पालन किया जाता है? तो साफ सफाई करके ये धम्म पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ सफाई करके धर्म का पालन किया जाता है। दूसरा, सफाई विहार की भी होती है, सफाई मन की भी होती है, सफाई वाणी की भी होती है, सफाई शरीर की भी होती है। साफ सफाई करके धर्म का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार शीलों का पालन। तीसरा प्रकार वो सब शील में आ गया। करना क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, करते कैसे पालन वो पूछ रहा हूं। सफाई करना ये धर्म का पालन करना होता है। शीलों को आचरण करना ये धर्म का पालन होता है। वंदना करके, क्या करके? वंदना करके, बुद्ध के उपदेशों का पठन करके। मुझे बताइए, आज सूत्र पढ़ रहे थे, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे थे उनको तो पढ़ना आ रहा था, लेकिन जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे उनको पढ़ना आ रहा था क्या? कठिन जा रहा था ना? हम सीख रहे हैं ना? ये भी धर्म पालन करने का क्या है? तरीका है। किसके उपदेश पढ़ रहे थे? कोई भीख मांग रहे थे क्या? अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, या बुद्ध के नाम से दे दे बाबा, ऐसा बोल रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। या किसी ईश्वर या कोई परमेश्वर को मांग रहे थे क्या? जिंदगी में दुख है तो मेरे को सुख दे दो। यहाँ मांगने वाली बातें नहीं है, वो तो सीख रहे हैं। और जो पूजा पाठ अपन बोलते हैं, ये पूजा पाठ का मतलब ही ये होता है कि हम बुद्ध वचनों को क्या कर रहे हैं? पठन कर रहे हैं, उसको सीख रहे कि बोलना कैसे है, एक सुर में बोलना है, उसको एक सूत्रबद्ध लय में वचन को पठन करना है। वो क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो धम्म पठन यानी सूत्र पठन, बुद्ध के उपदेशों का पठन करना भी ये क्या होता है? धम्म का
पालन करना होता है, आचरण करना होता है। आप लोग सिखा देंगे अपने बच्चों को, खुद ही नहीं सीखे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? नहीं, अभी पूर्वजों के त्याग से सारा कुछ उपलब्ध हो गया, अभी चिंता मत करो, कुछ नहीं होना है। पालन करना। तीसरा क्या है? सूत्र पठन करना, यानी पूजा वंदना करना, ये भी क्या है? शील है। और चौथा क्या है? ध्यान करना। यानी कि ये 4 तरह से अगर धर्मों को आप पालन करते हो तो आप समझ लो कि पूर्णतया आप धर्मों को क्या कर रहे हो? पालन कर रहे हो। और ये 4 प्रकार से अगर धर्मों को पालन नहीं कर रहे हो तो ये समझ जाइए कि आप धर्म पालन का क्या कर रहे हो? कुछ शब्द आपके दिमाग में आ गया है मेरे बोलने से पहले। अब इतने समझदार हो कि मैं बोलूंगा, आप बोलने से पहले आपके दिमाग में आ जाता है। इतनी समझदार है, मेरे को आवाज सुनाई कि आपके दिमाग में भी वो शब्द आ गया, बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए 4 तरह से धर्मों को आचरण किया जाता है। अगर 4 तरह से धर्मों को आचरण नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का पालन करने का मतलब ही है कि दान करना, इसको छोड़िएगा मत। विशाखा का जो जीवन है, विशाखा के जो पिताजी है, उन्होंने अपने बेटी को इस तरह के संस्कार दिए। उस जमाने के अडानी अंबानी से भी ज्यादा करोड़पति आदमी थे। कौन? विशाखा के पिताजी। और वो एक शब्द बोले तो सब काम हो जाए, इस तरह के ढेरों नौकर थे काम करने वाले। लेकिन जब भगवान बुद्ध को विशाखा अपने घर पर बुलाती थी, भिक्षु संघ को बुलाती थी, आमंत्रित करती थी, तो अकेली और उसके साथ में एक रहती थी उसकी सहपाठी, पूरा का पूरा खुद खाना बनाई। उस समय में भिक्षु कितने होते थे? एक भिक्षु होते, हजारों भिक्षु होते थे, हजारों भिक्षु को खाना खुद बनाते। और कई बार फिर ऐसा हो गया, सिचुएशन बदल गई, उम्र ढल गई, तो फिर लोगों को बोलते रहे। उसका जो जीवन है, अगर आप उसका जीवन गहराई से देखोगे, यहाँ पर महिला सबसे ज्यादा, बच्चे भी, लड़कियां भी ज्यादा है, और उसका अगर जीवन देखोगे तो बचपन से विशाखा जो है धर्म का आचरण करने वाली है। और धर्म का आचरण करते करते ये 4 तरह से धर्म का पालन करती थी। एक तो बुद्ध की जो उद्देश्य है उसको भी याद करती थी। सफाई का मतलब क्या सफाई करना है? क्या सफाई करना? जो बुद्ध का आसन है, बुद्ध की जो जगह है, जो बुद्ध का स्थान है, उस समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय में उनका चैत्य होता था, उनकी कोई जीवन होता था, या उनके नदी के रूप में उनका पात्र होता था, या उन्होंने कुछ दी हुई वस्तु होती थी, उसको रखकर वो क्या करते थे? वंदना करते थे। और उस पर वो स्तूप बनाते थे, चैत्य बनाते थे, उन चैत्यों की वंदना होती थी। प्रतीक के रूप में मूर्ति नहीं होती। एक एक प्रतिमा बनाए, उसके बाद में तथागत ने बोल दिया कि कोई प्रतिमा नहीं बनाना है। और बचपन से विशाखा उस तरह से पालन करती थी, और अपने घर में भी गई, जैन धर्म के फैमिली में भी वो गई, तो उसमें भी उन्होंने पूरा का पूरा बुद्ध धर्म उन्होंने प्रकट कर दिया। लेकिन हमारी बच्चियां जाती तो क्या करती है? किसी दूसरे धर्म में हमारी यहाँ की बच्चियां जाती, शादी करती, तो करती क्या है? क्यों? झगड़ा करने के लिए नहीं बोला,
है नहीं। परिवार में कलह पैदा करो ये नहीं बोला है। उपासिका यानी विशाखा को महाउपासिका कहा जाता है। विशाखा धम्म का बिल्कुल आचरण करती थी। वो धम्म के आचरण से अपने ससुर को पूरा चेंज कर दी और उसको पता चल गया कि विशाखा बहुत बुद्धिमान है और धम्म का आचरण करने वाली सुशील लड़की है और बिल्कुल बहुत अच्छी है, पवित्र जीवन जीने वाली लड़की है और ये मेरी माँ समान है, इसलिए विशाखा को मेघार माता, मेघार उसका ससुर और मेघार जो है विशाखा को अपनी माँ बोलता था, माता बोलता था, माता इधर आओ, माता खाना दे, जो भी कुछ काम बताने माँ करके पुकार के बोलता था। ऐसा आचरण लिए क्या आप लोगों ने कही, और माँ बाप ने सुन लिए तो बच्चों को कहा से नहीं। ये जरूरी बात बता रहा हूं, इसलिए मैंने पूर्वजों के इतिहास की बात किया, इसलिए बाबा साहब के लक्ष्य की बात की, इसलिए बुद्ध धर्म के लक्ष्य की बात की, इसलिए बुद्ध विहार के लक्ष्य की बात किया और इसलिए अभी ये बात बता जब तक के आप ये सब बता। विशाखा 10 नौकर रख सकती थी अपने काम करने के लिए और थे भी उसके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन अपना काम खुद करती थी और जहां धम्म की बात आई तो सबसे पहले सामने होती थी। आप लोग कितने बजे आते हो? आप लोग देखो, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। इसका मतलब है कि आप में जो श्रद्धा है ये कैसी है। आप लोग जब सम्राट अशोक के पास में मेरे को दो, मेरे राज्य का कोई भी आदमी जो दुखी ना रहे, पाटलिपुत्र यानी बुद्ध गया के पास में पटना है ना, पास में है, पास में है। तो हर पूर्णिमा में तो सम्राट अशोक जो है वो पूर्णिमा के समय में वहां महाबोधि विहार में जाता ही था, कितना काम लो। और उस बोधि वृक्ष की क्या करता था, वही हम जो गाथा बोले ना, बुद्ध वंदना, धर्म वंदना, संघ वंदना, संकल्प गाथा, ये सारे सूत्र जो है सम्राट अशोक बोलता था। इतना बड़ा महान चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने मैसूर से लेकर इराक तक का साम्राज्य एक छत्र में लाया, जिसके पास 24 घंटे एक आदमी रहता था उसको बताने के लिए कि राज्य में कौन सा व्यक्ति तकलीफ में, परेशानी में, मैं सोया भी रहूं, कुछ भी रहूं, मुझे उठा के बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा सम्राट अशोक जिसके पास टाइम नहीं था, वो सम्राट अशोक महाबोधि महाविहार में जाता है और बुद्ध वंदना, उस बोधि वृक्ष की वंदना करता है। काय के लिए? क्यों? इसलिए राजगृह में जाके देखो, मुंबई में आप लोग गए होंगे, राजगृह में आप जाके देखो, वहां पर माई साहब रहते थे, वहां पर भगवान बुद्ध की पूजा करने एक प्रतिमा है और वहां पर माई साहब बोलते, बाबा साहब समय निकालकर वहां पर ध्यान करने बैठते थे और हमारे गुरु गए थे वहां उनके घर में आना जाना था। पूज्य भरत संगरत्न मान के जो बताते हैं कि माई साहब मेरे को एक बार बता रहे थे कि बोले बाबा साहब तो रोज यहाँ पर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं और यहाँ पर ध्यान करने के लिए समय में से समय निकाल कर बैठते हैं। बाबा साहब के पास टाइम था क्या? ये बात बाबा साहब ने कहीं पर भी नहीं लिखा, इसका कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। मैंने बहुत साहित्य खोज डाला, बहुत साहित्य पढ़ डाला, लेकिन माई साहब के साहित्य में मिलता है बात, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत साधना थी। एक बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध पुरुष को जानते हैं, एक बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध पुरुष को जान सकते हैं। आज की जो पूर्णिमा है उसका ही महत्व है। हम किसके वंशज है ऐसा बोले तथागत में? हम बुद्ध के वंशज।
राजा शुद्धोधन को बड़ा गुस्सा आया उसका, बोले तुम मेरा ही पुत्र हो, तुम मेरे से ये बात कर रहे हो। राजा ने बोला ये जो शरीर है, ये शरीर भले आपसे मिला, ये लहू, ये खून, ये हड्डी, ये आपसे ही द्वारा दी गई है, आपके ही द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आपका पुत्र नहीं, मैं बुद्ध का। तो बुद्ध का पुत्र आपने भी बनना चाहिए, हम सबने बनना चाहिए ना। सही कि गलत है? आज की जो पूर्णिमा है, ये फाल्गुन पूर्णिमा है, और फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बुद्ध का जो उपदेश है वो यही है कि हम बुद्ध के वंशज है। और बुद्ध बोलते हैं कि बुद्ध का पुत्र बुद्ध ही होता है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं बुद्ध का पुत्र हूं। हमें भी बुद्ध के पुत्र नहीं बनना चाहिए। सही कि गलत है? आवाज कम आ रहा है। अपने क्या भूख लग गई, पैर दर्द दे रहे। जब मैं सोचता हूँ कि अरे आप लोग ऐसे बैठते हो तो आप लोग भी बहुत पैर दर्द देते होंगे, तो मैं भी बोला मैं भी आपके साथ में बैठता हूँ, क्योंकि आदेश बुद्ध धर्म में नहीं है ना। चाहे सम्राट अशोक कर सकता था कि वो बोधि वृक्ष की एक डाली जो है अपने घर में लाकर लगा सकता था और वहां पूजा कर सकता था। सही है कि गलत है? तो सम्राट उन्होंने ड्रोन बताने के लिए इतना सारा है कि दिन भर बता सकता हूं, बातें तो ऐसे आती है, लेकिन जो जिस उद्देश्य को लेकर मैं ये सारी बातें बता रहा हूं वो बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों को निर्माण करना है, आने वाली पीढ़ी को निर्माण करना है, तो आपको पालन करना होगा। नहीं तो जैसा व्यवहार आपका रहेगा, आपके बच्चों का भी वैसा व्यवहार बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनके जैसे, सही बोल रहा हूं गलत है? कोई माता पिता ये नहीं चाहते, वो जितनी तकलीफ में जिंदगी जिए वो अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते। जितने परेशानी में उन्होंने काटा है, जितनी तकलीफ झेला है, किस तरह से वो कठिनाइयों का सामना करके इस पोजीशन में पहुंचे, अपने बच्चों को वो तकलीफ और पीड़ा नहीं देना चाहते। और अभी का जो माहौल है ये बहुत गलत माहौल है। ऐसे माहौल में बच्चे जो है 24 घंटे में से कम 18 घंटे जो है ये मोबाइल को चिपके रहते हैं। कितने घंटे? ए भाई पीछे मत देख, मैं उल्टा धक्का देता हूं। हाँ इधर देख, इधर, अरे भैया इधर इधर देखो, उधर पीछे मत देखो। हाँ आप मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में सबसे धनवान खिलाड़ी कौन है अभी की वर्तमान स्थिति में? ठीक से बैठे, बराबर बैठे, ये तो कुछ नहीं बैठ बोला, ऐसा नहीं बैठना। दुनिया में सबसे धनवान प्लेयर कौन है, खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो शायद। हाँ रोनाल्डो शायद। हाँ ये भाई बराबर, रोनाल्डो है। फुटबॉल का प्लेयर रोनाल्डो सबसे ज्यादा धनवान। एक किक से गोल करता है, उतने में उसको बहुत करोड़ों रुपए मिल जाता है। उसका बच्चा 14 साल का है। कितने साल का? 14 साल का। उसको इंटरव्यू में पूछा पत्रकारों ने कि क्या आप अपने लड़के को मोबाइल नहीं देते हो? तो बोले मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे खराब नहीं करना है।
अभी जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वो मेरे बच्चे को दे रहा हूं। मेरे बच्चे को दो चीज की आवश्यकता है, एक तो जैसा मैं फिट हूं वैसा उसको फिट बनाना है, और दूसरा शिक्षा में उसको अच्छी शिक्षा और श्रेष्ठ शिक्षा उसको प्राप्त करना है। ये दो चीजों पे मैं उसको फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैंने मेरे बच्चे को मोबाइल अब तक के खरीद के नहीं दिया। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, यानी पूरे जितने भी खेल हो गए, खेलों में सबसे ज्यादा धनवान खिलाड़ी उसका बच्चा, जिसके पास अरबों करोड़ों संपत्ति, खरबों अरबों संपत्ति है, उसके बच्चे को 14 साल की उम्र भी हो गई, लेकिन अब तक के मोबाइल का पता नहीं है उसके बच्चे। देखा ही नहीं। और आप लोग तो उनसे ज्यादा धनवान हो गए, नहीं क्या? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। कोई एक आदर्श व्यक्ति होता है, वो अपने बच्चों की जिंदगी भविष्य बनाने के लिए जो काम करता है, परिश्रम करता है, उससे हमें सीखना चाहिए ना, कुछ अच्छी चीजें होती है। और उसका कहना है कि मैं मेरे बच्चे को तब मैं लूंगा जब उस योग्य हो जाएगा, जब उसकी आवश्यकता होगी। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं रनिंग मारता हूं, रोज मेरे बच्चे को ले जाता हूं रनिंग मारने। अल्लाह मत कर रहे, चल साथ में जाओ। इसलिए इन बातों को सोचने और समझने की आज जरूरत है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे। हमारे पूर्वजों ने हमारे को बहुत दिया, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे, ये देखिए। बुद्ध बाबा साहब का जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो क्या था? क्या था? बुद्धमय राष्ट्र बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना। उस प्रबुद्धमय भारत बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया, बहुत परिश्रम किया, अपनी जान की बाजी लगा दिए। और प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सारी संस्थाएं जो बनाई उसका लक्ष्य एक ही था, और वही प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना। और बुद्ध विहार का भी क्या मकसद है? दुख मुक्ति का केंद्र और बुद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र, शांति प्राप्त करने का केंद्र, मुक्ति शुद्धता का केंद्र। और बुद्ध धर्म का मकसद क्या है? बोधि ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, स्वयं तृष्णा मुक्त होना और दूसरों को तृष्णा मुक्त होने के लिए क्या करना? प्रेरित करना, वंदना करना, सूत्र पठन करना, शीलों का पालन करना, ध्यान करना। ये जो है ये धम्मों का आचरण करने का एक तरीका है। इन तरीकों को यदि आप पालन करेंगे, यकीनन हमारे बीच में अनाथ पिंडक निर्माण होगा, हमारे देश में दिशा का निर्माण होगी, हमारे देश में राजा प्रसेनजीत बनेगा, हमारे देश में राजा बिंबिसार बनेगा, अजातशत्रु बनेगा, जीवक बनेंगे। लेकिन कब? जब धम्म का आचरण, तब बिना उसके धम्म का प्रचार नहीं हो सकता। सम्राट अशोक अपने घर में भी बोधि वृक्ष लगा सकते थे, लेकिन वहां जाते थे इसलिए पूरे दुनिया को इस बात का पता चले कि सम्राट अशोक कहाँ पूजा वंदना करने जा रहा है, बोधि वृक्ष के। तो सम्राट अशोक जाता था तो पूरी पब्लिक जाती थी। और आप लोग भी बुद्ध विहार आएंगे तो अपने आप ये क्या होगा? ये प्रचार है। धम्म आचरण प्रचार कैसे किया जाता है आप लोगों को पता नहीं। आचरण करने से प्रचार होता है। आप सूत्र पठन करेंगे, वंदना बोलेंगे, सफेद वस्त्र धारण करके आएंगे तो उससे प्रचार होता है। अभी बहुत सारे इधर उधर से भरे हुए लोग यहाँ आके देखी जा रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ मैत्री चल रही, या समता चल रही, या बंधुभाव चल रहा है,
या मन की शुद्ध और वाणी की शुद्ध और पवित्रता का आचरण की बात हो रही, भाईचारा बंधुभाव की बात हो रही, मन को शुद्धता करने की बात हो रही। और आज के पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध ने जो बोला कि मेरे पूर्वज कौन थे, बुद्ध थे और मैं उनका पुत्र हूं। तो आज हमने भी संकल्प लेना है कि हमने भी क्या बनना चाहिए, बुद्ध पुत्र बनना चाहिए। जरूरी नहीं चीवर पहनना है, जरूरी नहीं है चीवर पहनना, जिसको पहनना पहने, नहीं पहनना है ना पहने, लेकिन बुद्ध पुत्र या पुत्रिया बन सकते हैं। तो आज इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज के मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया और साथों साथ आप सभी लोगों ने शांत चित्त से सुना। आप सभी के जीवन में तृष्णा मुक्त हो, सभी लोगों के जीवन में बोधि ज्ञान प्राप्त हो और सब लोग धर्मों का आचरण करें और बाबा साहब के लक्ष्य को पूरा करें। नमो बुद्धाय, जय जय।